हालेलुया। नहीं, अभी भी सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे 30% लोगों का ध्यान मेरी तरफ आया। हालेलुया। हाँ, तो आप सभी यहाँ पर हो और हम सभी जो है इस भारत देश में रहते हैं। इस पूरी दुनिया को समाचारों में और अलग अलग तरीकों से हम देख सकते हैं। बीते सप्ताह हमने बात की, किसको याद है कौन सा विषय था पिछले सप्ताह का? भूल गए, यहीं से नीचे नीचे उतरने से पहले भूल गए सब, है? हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हमने ये क्यों सीखा? क्योंकि आज संसार के अंदर जब दुनिया बटी हुई है, लोगों के दिमाग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, भाई भाई से विरोध में लगा हुआ है, देश देश के विरोध में है, शहर शहर के विरोध में लड़ रहे हैं, हर एक की अपने अपने विचारधाराएं हैं, हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, अपने अपने तरीके से चल रहे हैं और इन सारी चीजों में वे प्रेम करना भूल गए हैं, वे परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए। और इसीलिए एक मसीह होने के नाते मुझे और आपको बाइबल के वचनों के अनुसार अपने आप को तैयार रखना बहुत जरूरी है। हर रविवार को जब आप आते हो तो परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा जाता है और यह वचन आपकी कुप्पी में जो है ना वो धीरे धीरे तेल भरता रहता है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन हो उस दिन आपकी तेल की कुप्पी, आपका दिया जलता रहे, वो बुझ न जाए। इसलिए चाहिए कि अपने दिए को परखते रहे कि क्या मेरा दिया जल रहा है, क्या मेरे दिए में इनफ ऑयल जमा है क्या, है ना। इसीलिए जब जब आप वचन को सुनो तो उन वचनों को अपने अंदर भरो, ताकि ये मेरे बत्ती को जलता रखे, ताकि ये मुझ में रोशनी को बनाए रखे, ताकि जब यीशु मसीह आए तो मैं प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहूं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि ये जो एक हिस्सा आ गया, चलो हमारा जो मुख्य हिस्सा था सुबह का स्तुति आराधना का हो गया, दान अर्पण करने का हो गया, और उसके बाद जब वचन सुनने की बारी आई तो चलो ये एकदम सेकेंडरी आ जाता है। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली प्राइमरी है, ठीक है ना। परमेश्वर के वचन को आगे रखना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शित करता है। परमेश्वर का वचन इतना कीमती है कि जिसको हम पैसों में कभी आंक ही नहीं सकते। लेकिन मुश्किल यह है कि आज संसार के अंदर पैसों का जो क्या बोलते हैं खेल जो है बहुत ही बुरा रूप ले चुका है। पैसों से कई चीजें खरीदने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो कि जब पैसा बहने लगता है तो निर्णय बदलने लगते हैं, विचार बदलने लगते हैं। आप किसी के रास्ते को यहां चल रहा है तो आप थोड़ा पैसा दिखा दो कि वो अलग दिशा में चलने शुरू हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो काफी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन कुछ एक सच्चाइयां हैं जो कलीसिया को हमेशा मालूम होनी चाहिए कि हर चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। क्या कलीसिया का ध्यान यहां पर है? सभी चीजें, बिल्कुल बात सही है कि पैसों से बहुत कुछ खरीदा जाता है, लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। हालेलुया। पैसों से बहुत कुछ खरीदा जाता है, लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि पैसों से क्या क्या खरीदा जाता है और क्या नहीं खरीदा जाता। सबको इससे पहले भी ये बात दोहराई गई है, इसको बताया गया है, फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि पैसे से दवा खरीदी जाती है, लेकिन चंगाई कहां से आती है ना। स्वास्थ्य चंगाई दवाई से नहीं आती है। दवाई कितनी महंगी महंगी आप खरीद लो, जिनको असाध्य रोग लग जाता है तो वो अपने घर का सब कुछ भी बेच देता, लेकिन ठीक नहीं हो पाता, है ना। तो पैसों से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन चंगाई स्वास्थ्य नहीं खरीदी जाती है। पैसों से भोजन तो आप खरीद लोगे, लेकिन उस भोजन का मजा लेने के लिए क्या जरूरी होता है? भूख। क्या आप भूख को खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते भूख, है ना। कई लोग क्या, पैसा तो बहुत है लेकिन भूख ही नहीं लग रही है खाना का, कुछ खाने का मजा भी लिया जा सके, नहीं, है ना। पैसों से, ऐसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, मेरा विषय कुछ और है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, है ना। पैसों से बहुत अच्छी घड़ियाल आप खरीद सकते हो। लोग रोलेक्स की घड़ी भी लगाकर घूमते हैं, लोग ऐसी ऐसी कीमती घड़ियां भी यूज करते हैं, है ना। पैसों से घड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसों से समय नहीं खरीदा जा सकता।
क्या समझ रहे हो आप लोग? पैसों से समय नहीं खरीदा जा सकता। घड़ी बहुत अच्छी अच्छी खरीद सकते हैं आप, पैसों से पुस्तकें आप खरीद सकते हो, दुनिया की महंगी महंगी उत्तम उत्तम पुस्तकें खरीद लोगे आप, लेकिन ज्ञान कहां से मिलेगा आपको, है ना? पैसों से बिस्तर खरीद लोगे आप, अच्छा बेड, बहुत महंगे महंगे बेड मिलते हैं आजकल, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 20,000 रुपए बेड खरीद लोगे, लेकिन नींद कहां से आएगी, है ना? पैसों से खटिया खरीद लोगे, अच्छा बिस्तर खरीद लेंगे, लेकिन नींद पैसों से नहीं खरीद सकते आप, है ना? पैसों से आपके हाथ में, सबके पास मोबाइल है, आप अच्छा अच्छा महंगा महंगा मोबाइल खरीद लोगे, दुनिया के बेशकीमती मोबाइल्स हैं, है ना? किसी के पास 1,500 वाला भी मोबाइल है, किसी के पास 1,00,000 1,50,000 वाला भी मोबाइल है। तो पैसों से आप अच्छा अच्छा मोबाइल खरीदोगे, लेकिन उस मोबाइल से बात करने के लिए लोग कहां से लाओगे आप? वो खरीद के नहीं ला सकते आप, अपने लोग जिनसे उस मोबाइल पर बात किया जा सकता है। आज के उदाहरण से ले रहा हूं ऐसे कि पैसों से आप अच्छा मोबाइल खरीदोगे, लेकिन जिससे बात करनी है वो सामने वाला बात करने वाला कहां से लाओगे आप? पैसों से घर खरीद लोगे आप, बड़ा बड़ा घर ले लेंगे, लेकिन अगर वो घर ही वीरान रहेगा, उस घर के अंदर परिवार ही नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है? क्या परिवार खरीद सकते हो आप? बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत जगह पे ये ट्रेंड चलता भी है, कुछ ऐसे ओकेशन आते हैं जहां पर लोग परिवार खरीद के लेके आते हैं, परिवार भी कुछ कुछ लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वो दिखावटी परिवार होता है, उस परिवार के अंदर प्यार नहीं होता, वो खाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, है ना? एक्टिंग करने वाले परिवार खरीदते लोग, कुछ उनको काम रहता है, कभी कभी ऐसा किसी को बताना होता है तो परिवार खरीदते, चाचा होता है उसमें, मामा भी आता है उसके अंदर, की सारे की अपनी अपनी कीमत होती है, लेकिन वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चा परिवार पैसों से कभी नहीं खरीदा जाता। हालेलुया। सो कहने का तात्पर्य है कि कलीसिया आज इस बात को सीखे, सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जाता, लेकिन कुछ है जिसको एक पैसा भी नहीं लगता खरीदने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर मुफ्त में हमको मिलता है। तो आज उन बातों को मैं और आप थोड़ा सा सीखेंगे, ऐसी क्या बातें हैं जो एक मसीह के लिए बहुत बड़े वरदान के मानिंद ये काम करता है। बाइबल के अंदर आप यदि गिनती की पुस्तक निकालोगे तो भी चलेगा, पढ़ना तो उसमें से एक भी वचन नहीं है, खाली आपको एक घटना की तरफ लेकर जाता हूँ। बाइबल के वचन तो बहुत पढ़ेंगे हम, लेकिन एक घटना मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। गिनती की पत्री उसके 22 से लेकर 24 अध्याय यदि आप लोग पढ़ोगे, अपने घर जाके अच्छे से पढ़ना इसको, इसमें बिलाम के बारे में लिखा गया है। सभी लोग बिलाम का नाम बहुत लोग जानते हैं, और बालाक राजा और बिलाम, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, बिलाम को बालाक, बालाक को बिलाम भी कर देते लोग, लेकिन अगर थोड़ा सा आप स्टडी करोगे तो आपको नाम ध्यान में रह जाएगा कि बालाक और बिलाम की एक कहानी इस 3 अध्यायों के अंदर दी गई है, और इन 3 अध्यायों की जो पूरी कहानी आपको शॉर्ट में मैं बताऊंगा, और फिर बाद में मैं आपको कुछ बातें उसके अंदर बताऊंगा। तो यहां तीनों अध्याय में हुआ ऐसे था कि इजराइल अपनी यात्रा में था, और यात्रा करते करते इजराइल, पूरा इजराइल मोआब के अंदर प्रवेश कर गया। और जब इजराइल को बालाक राजा ने देखा कि बाप रे, इतनी बड़ी संख्या में इजरायली आ गए हैं, और बालाक को मालूम था इजराइल के बारे में कि जहां जहां इजराइल जाता है परमेश्वर उनका कितने सामर्थ के साथ में उनके साथ में काम करता है। और बालाक राजा ने इतने बड़े इजराइल को देखकर वो डर गया कि अरे बाप रे, ये लोग तो मेरे देश में रहना नहीं चाहिए, क्या करें? तो बिलाम नाम का एक व्यक्ति या परमेश्वर का जन था, जिसको बालाक ने बुलवाया कि आए और इजराइलियों को शाप दे ताकि वे नष्ट हो जाए, यहां से निकल जाए या हार जाए मेरे से। शाप देना मतलब यह था कि मैं जब उन पर लड़ाई करूं तो वह हार जाए। तो बिलाम ने काफी कोशिश की, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जब बालाक ने अपने लोगों को बिलाम को बुलाने के लिए भेजा, बालाक राजा ने बिलाम को बुलाने के लिए भेजा, तो बिलाम ने तो पहले क्या कह दिया कि रुको, मैं इधर परमेश्वर से बात करता हूं, अगर परमेश्वर बोले तो मैं ये कर सकता हूं। और परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, ठीक है ना? परमेश्वर ने उसको मना कर दिया कि तू इजराइल को शाप देने के लिए उनके साथ में मत जाना। और वे लोग वापस चले गए, लेकिन बालाक ने बोला कि जरा पैसा लेकर जाओ उसके पास, बहुत सारा पैसा लो और उसको जाके बोलो हम तो निश्चित करेंगे, तेरा नाम थोड़ा ऊंचा करेंगे और तू आके ये काम हमारे लिए कर। पैसा तो बहुत सारा देख लिया बिलाम ने, लेकिन बोल दिया उनके मुंह के ऊपर, तुम लोग मेरा
कमरा भी भरकर मुझे पैसा दोगे तब भी मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मना कर दिया है। और फिर भी बिलाम ने कहा कि रुको जरा, फिर भी मैं परमेश्वर से एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। और उस रात फिर बिलाम से परमेश्वर की बात हुई और परमेश्वर ने बिलाम को कहा कि जा उनके साथ में, लेकिन मैं जो बोलूँगा वही करना करके। उसके बाद बिलाम उनके साथ गया और 3 कोशिशें बिलाम ने की कि वो जैसा बालाक राजा चाहता है वैसा करे, लेकिन बिलाम वो कर नहीं पाया। ठीक है ना। उसके बाद कहानी वहीं खत्म हो जाती है, कुछ नहीं हुआ वहां पर। बहुत सारा पैसा दिखाया, वो सब हुआ। और लेकिन जब बिलाम लेकिन एक जगह पर मेरा ध्यान खिंच गया था, तो खाली ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं इसी भाग को पढ़ रहा था, तो वहां पर मैंने देखा कि अरे जब बिलाम परमेश्वर से गया, बात किया, परमेश्वर ने तो उसको बोला जा इजराइल को शाप दे, और बिलाम को परमेश्वर ने बोला और फिर बिलाम गया ना। फिर बीच में स्वर्गदूत उसको मारने के लिए क्यों आ गया? रास्ते में क्या हुआ, जब बिलाम जा रहा था तो बीच में ही बिलाम को स्वर्गदूत ने रोक दिया और 3 बार रोका। और गधे ने एक गधे पे बैठा हुआ था बिलाम, तो गधी यहाँ वहाँ भागने लग गई, कभी खेत में भाग रही है, कभी यहीं कहीं सट जा रही है, कहीं भी क्या। तो बिलाम को बड़ा गुस्सा आया, बिलाम ने लाठी से गधी को मारा और गधी बोलने लग गई वहां पर, क्या रे तू मुझे क्यों मार रहा है? यहाँ पर ऐसा उसने सब बातचीत किया कि सामने स्वर्गदूत है, ऐसा वैसा करके, वो देख नहीं पा रहा था। और मैं सोच रहा था अरे जब बिलाम परमेश्वर के बोलने पे आगे बढ़ा तो स्वर्गदूत उसको मारने को क्यों आ गया बिलाम? तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न था। तो मैंने उसको थोड़ा अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी से 5-6 साल पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डीप स्टडी कर रहा था, तो मैंने इसका अभ्यास किया। तो मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने भले उसको बोल दिया था, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? जब पहली बार बालाक राजा के लोग बिलाम के पास आए, तब परमेश्वर ने उसको सीधे मना कर दिया था कि तू इनके साथ मत जाना, है ना। इजराइल मेरा है, इजराइल को तू शाप मत देना, वो मेरे लोग हैं। और बिलाम को ये मालूम था कि परमेश्वर ने मना कर दिया है। और जब दूसरे बार ये लोग पैसा लेकर आए, तब बिलाम थोड़ा सा अंदर से अरे बाप रे, इतना सारा पैसा ऐसे ही चला जाएगा, एक बार फिर से बात करके देखता हूँ परमेश्वर से, क्या पता परमेश्वर का मन बदल गया होगा, इतना सारा पैसा आ रहा है तो परमेश्वर अपना निर्णय बदल सकते हो। तो परमेश्वर ने तो उसका मन जान लिया था कि इसके मन में थोड़ा लालच तो आ ही गया होगा। ठीक है बाबा तू जा, मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि परमेश्वर की बात हाँ की हाँ, ना की ना होती है। जब परमेश्वर ने एक बार बोल दिया है तो वो बोल दिया था। तो बिलाम को पहले वाली बात पे ही सटीक रहना चाहिए था कि परमेश्वर ने एक बार ना बोल दिया है इजराइल के साथ जाने के लिए, इजराइल के ऊपर कुछ बोलने के लिए, तो ना है। दोबारा जाकर पूछने का मतलब है तुम कुछ तो मन के अंदर खोट लेकर, कुछ आशा लेकर, लालच को लेकर, सोच कर कि परमेश्वर मेरे जैसा है, बदल जाएगा, तुम परमेश्वर के पास चले गए। लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों को देखकर ऐसा बदलने वाला नहीं है, पैसों को तो देखकर नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो कुछ भी संसार का है वो तो उसका है। हालेलुया। सो परमेश्वर, इन चीजों से परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मनुष्यों को फर्क पड़ जाता है। तो ये सारी बातें वहां पर हुई, लेकिन इन सारी बातों में यदि आप पहले से लेकर अंत तक देखोगे, कुछ बातें वहां पर हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग वी कैन नॉट बाय विद मनी। परमेश्वर के सामने यदि मैं और आप खड़े हैं तो पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। हालेलुया। यहां पर आपको 3 अध्याय तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, इन 3 अध्याय में यही घटना लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन इन 3 अध्यायों को आप जब पढ़ोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप इन बिंदुओं के ऊपर विचार करना कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो हमें मुफ्त में मिलती है। हालेलुया। तो आज की सुबह में जो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि वो बातें जो पैसे से नहीं खरीदी जाती है। तो इसीलिए कई बार मुझे अमीरों पर या बहुत बड़े पैसों वालों पर कभी कभी दया भी आती है। लगता है हमको कई बार, अरे क्या वो लकी व्यक्ति है ना, उसके पास तो जेट एयरप्लेन भी है, उसके पास तो सारी दुनिया की सुविधाएं। हमें ऐसा लगता है अरे वाह क्या ही लकी मैन है वो, या कितना ही भाग्यशाली व्यक्ति है कि इतना कुछ उसके पास है। लेकिन जरा आत्मिक नजरिए से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उनसे कितने कितने बढ़कर धनी आप, कितने बढ़कर धनी आप और मैं हैं, कितने ही बढ़कर धनी मैं और आप जो मसीह है। क्योंकि उनको उतना होने के बावजूद भी, वो सब कुछ देने पर भी वो नहीं मिल सकता जो हम मसीहों को फ्री में मिलता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात थी
आप यदि देखोगे, सबसे पहली बात जो पैसों से नहीं खरीदी जाती वो परमेश्वर के साथ की घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ की करीबियत, ये पैसों से नहीं खरीदी जाती है। हालेलुया। आप यदि बिलाम के जीवन को देखो, जब बालाक के लोग बिलाम के पास आए, मैं ये घनिष्ठता क्यों बता रहा हूं, इससे पहले कि ये पैसा बिलाम के जीवन के अंदर आए, उसके पहले कितनी करीबी घनिष्ठता थी देखो बिलाम और परमेश्वर के बीच में, कि जब बालाक के लोग आए और बिलाम परमेश्वर से बात करने के लिए अंदर गया, वहां आप पैसेज में देख लेना, खाली नोटिस में ले लेना आपके, वहां पर शुरुआत बिलाम ने नहीं की कि उसने ऐसे जाकर नहीं बोला, हे खुदावन ये लोग आए हैं, मैं क्या उनको जवाब दूं। लिखा है वहां पर परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू कर दिया। हाँ, ये तेरे पास कौन लोग आए हैं? बिलाम तो कुछ भी नहीं बात किया। जब परमेश्वर की घनिष्ठता आपके साथ में होती है, शुरुआत परमेश्वर ही करते कई बार, आपको शुरू भी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। हालेलुया। जब आपके साथ परमेश्वर की घनिष्ठता, जब परमेश्वर के साथ में आपका जो संगति है वो इतनी मजबूत हो जाएगी ना, तो जरूरत नहीं कि आप ही को बोलना पड़े, परमेश्वर की ऐसी आपकी बातचीत होगी कि जैसे आप उसके कितने करीबी मित्र हो कि आप उनके सामने गए, तो शुरुआत प्रभु ने ही कर दी। यहां पर बिलाम से परमेश्वर ने ही शुरुआत कर दी पूछने की कि ये तेरे साथ में कौन आए हैं। हालेलुया। सो यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 4, व्हाट अबाउट? आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय का 4, ये घनिष्ठता कैसे बढ़ेगी आप में, जो आपको फ्री में मिलेगी? तुम मुझसे बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। आपको ये घनिष्ठता बनाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये घनिष्ठता कब बनेगी? बिलाम परमेश्वर के साथ में जब तक बना रहा, मैं और आप जब तक यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो। कैसे रहो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, क्योंकि हमारी दिक्कत यही है कि हम बने नहीं रहते हैं, हम आवन जावन रहते हैं। कभी आए, छुआ, निकल गए। वो हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे होते परमेश्वर के साथ में, है ना? गरज है तो दौड़ कर आ गए, नहीं तो फिर भाग के चले गए। नो, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गॉड, चाहे आपकी गरज हो ना हो, लेकिन मैं प्रभु के साथ में हूं, मैं प्रभु में जुड़ा हूं। वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जब आप उस फांदी से जुड़े रहोगे, जब आप उस डाल से जुड़े रहोगे, जब उस पेड़ से जुड़े रहोगे, तब तो उस पेड़ का गुण आपके अंदर आएगा और आप फलवंत रहोगे। हालेलुया। इस बात को इमेजिन करना, इफ आई एम नॉट जॉइंड विद माय गॉड, तब परमेश्वर के अंदर का चीज मुझ में भी नहीं आएगा। अगर वो अलग थलग रहेगी, कोई डाली को आप देखते हो क्या कि वो किसान क्या करता है, तोड़कर 4 दिन के लिए रख देता है घर में और फिर एक दिन ऐसे जोड़ देता है थोड़े दिन के लिए, फिर तोड़ के साइड में रखता? नहीं, जब वो सही से जुड़ी रहती है तब वो फलवंत होती है। वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो क्या होगी? तो अपने आप से वो फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते हो। हालेलुया। इससे और तो ये घनिष्ठता जो है ना, ये पैसों से नहीं, लेकिन यदि आप प्रभु में बने रहोगे तो प्रभु के अंदर की सामर्थ्य आप में मुफ्त में ही आएगी, फिर आपको वहां पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे बिलाम जब तक परमेश्वर के साथ इस पैसे के आने के पहले तक तो बहुत ही अच्छे से था, लेकिन आफ्टर दैट परिवर्तन आया। तो कहने का मतलब है, पहली बात, परमेश्वर के साथ की संगति या करीबियत पैसों से नहीं खरीदी जाती, लेकिन मुफ्त में हमको मिलती है। When we join with God, जब हम प्रभु के साथ में जब जुड़े हुए हैं, लगातार उसकी संगति में बने हुए हैं, तो प्रभु का सामर्थ्य जो पहले दिन हमारे अंदर था वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। वरना शैतान तो इस बात का इंतजार ही करता रहता कि किस दिन आप उस डाली से अलग हो जाओ और मैं तुम पर हमला कर डालूं। जब तक आप जुड़े हुए हो, आपको वो विरोधी छू भी नहीं सकता, क्योंकि उस परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर फ्लो कर रही है। हालेलुया। दूसरी बात, यदि आप वहां पर देखोगे, बिलाम के बारे में आप देखो, वहां पर लिखा है
उसके क्या कहेंगे उसको 5 और 6 में यदि आप देखोगे तो बिलाम की एक पहचान की थी। बिलाम को लोग दूर तक भी जानते थे। बिलाम की अपनी एक क्या बोलते हैसियत थी कहो या खासियत थी बोलो, या वो प्रतिष्ठित था। परमेश्वर के जन के रूप में वो प्रतिष्ठित था। तो जो प्रतिष्ठा है, इसको भी कई लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए खर्च करते भी हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा दिन 2 दिन की होती है। हालेलुया। लेकिन प्रतिष्ठा फ्री में मिलती है जब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहते हैं। हालेलुया। लिखा है प्रेरितों की पुस्तक उसकी 11 अध्याय के 26 में देखिए चेलों के बारे में वहां पर क्या लिखा हुआ है। जब वो उससे मिला तो उससे प्रेरितों की पुस्तक 11:26 पढ़ रहे हो? हाँ, जब उसका तीसरा वाला भाग पढ़ना। ओके। ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीहित कहलाए। क्या कहलाए वो? मसीही कहलाए। हालेलुया। उनको एक टाइटल मिला, उनको एक पहचान मिली। ये पहचान घृणा के लिए नहीं, ये पहचान प्रतिष्ठा के लिए थी। हालेलुया। यदि आपकी पहचान मसीहत में होने लगती है, ये आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। यहाँ पर बिलाम की पहचान एक परमेश्वर के जन के रूप में थी। यहाँ पर बिलाम की पहचान एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में थी। यहाँ पर राजा की ओर से बिलाम को यह संदेश जाता है। राजा उसकी क्या बिलाम तक अपने लोगों को भेजता है। आप सोचिए, ऐसा नहीं कि एक कोई लेटर भेज दिया कि तू अभी के अभी मेरे सामने उपस्थित हो जा। नहीं, विद द रिक्वेस्ट बिलाम के पास एक ग्रुप भेजा गया, एक आमंत्रण के साथ में, रिक्वेस्ट के साथ में कि हमारे लिए ये करने के लिए, क्योंकि तू जो कहता है वो हो जाता है। मतलब ख्याति बिलाम की थी, ये कहां से आती है? क्या बिलाम ने इसके लिए बहुत पैसा खर्चा किया होगा लगता है आप लोगों को? नहीं। जब उसने परमेश्वर के साथ घनिष्ठता बनाकर रखी, वो फ्री में मिल गई थी, परमेश्वर की संगति। दूसरी बात जो फ्री में उसको मिली थी, क्या? परमेश्वर की ओर से वो प्रतिष्ठा उसको ऐसे ही मिल गई थी। उसने उसके लिए एडवर्टाइज नहीं किया था, कोई फेसबुक पे पोस्टिंग नहीं किया था उसके अंदर, कोई यूट्यूब पर उसने अपने वीडियोस नहीं डाले थे, कोई उसने अपना ट्वीटिंग नहीं किया था, कोई क्या बोलते हैं उसको, अपना एडवर्टाइज किसी संस्था के द्वारा नहीं करवाया था। लेकिन वो परमेश्वर के साथ बना रहा और उसकी ख्याति फैलती गई। याबेस में और एक व्यक्ति के बारे में हमने प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ा है, सुना है, याद है किसी को? एक और व्यक्ति के, याबेस, हमने एक और व्यक्ति के बारे में अभ्यास किया था बीते समय कि याबेस के बारे में लिखा है कि याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। वो था नहीं लेकिन हुआ। कब, कैसे हुआ? जब वो परमेश्वर के पास ऐसी प्रार्थना के साथ में आया। जब आप परमेश्वर के पास ऐसे विनती प्रार्थना के साथ आओगे, जब यीशु मसीह के साथ में आप जुड़े रहोगे, तो प्रतिष्ठा आपकी है। उसको आपको कमाना नहीं पड़ेगा, वो बन जाएगी आपकी। क्योंकि जब चेले काम कर रहे थे तब उनकी पहचान बन रही थी। हम सब एक पहचान चाहते हैं, लेकिन पहचान अपने आप से नहीं बनेगी। अगर आप सच्चे मसीह की सेवकाई में अपना समय दोगे, अगर सच्चाई के साथ में यीशु मसीह के साथ में जुड़े रहोगे, तो मुफ्त ही में, कोई आपको प्रचलित होने की जरूरत नहीं, आप प्रचलित हो ही जाओगे। प्रतिष्ठा आपके जीवन में होगी। हालेलुया। तीसरी बात, उसी 5 और 6 के अंदर राजा के लोग बिलाम से कह रहे हैं कि तू जो बोलता है वो हो जाता है। मतलब देखो कितना विश्वास योग्यता है, मतलब लोगों को कितना भरोसा है इस बात के ऊपर कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। वो एक भरोसा, वो एक क्या कहेंगे उसको, और एक भाषा में उसको बोलेंगे विश्वास योग्यता को क्या, अश्योरेंस बोलो। अश्योरेंस भी बोल सकते हो उसको, कि एक लोग अश्योर्ड होते थे। ये जो अश्योरेंस है, ये जो विश्वास योग्यता है, इसको भी खरीदा नहीं जाता। लोग विश्वास योग्यता को खरीदने की कितनी कोशिश करेंगे, लोगों को ये वो खिला देंगे ताकि लोगों को अपनी ओर लेकर आए। लेकिन यदि आप सच्चे यीशु मसीह के साथ में जुड़े हुए, यदि आप उसके 6 आयत को पढ़ें, क्या लिखा है उसी गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है?
क्योंकि राजा बोलता है ये मैं जानता हूं कि जिसको जिसको तू आशीर्वाद देता तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, वो धन्य होता है। और जिसको तू श्राप देता है हाँ, वह श्रापित होता है। हालेलुया। तो ये जो विश्वास योग्यता है ये कि कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। कि आप जब परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हो, जब परमेश्वर की संगति के अंदर आप बने रहते हो, मुफ्त में ही आपको परमेश्वर वो चीजें देता है कि हाँ भाई आप करोगे तो वो हो जाएगा, आप बोलोगे तो ये हो जाएगा। ये विश्वास योग्यता लोगों में ऐसे ही नहीं आ जाती है, इसे पैसों से नहीं खरीदा जाता, लेकिन ये फ्री में मिलता है जब आप प्रभु के साथ, प्रभु आपके द्वारा काम करने लगते हैं। जैसे अभी आज भाई देवेंद्र ने क्या गवाही दिया कि जब मुझे भाई अजीत मिले तो मैंने समझ लिया कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये कहां से आया? जब आपको परमेश्वर के लोग मिलते हैं, जब आपको कलीसिया के लोग मिलते हैं, आप और खासकर ऐसे लोग जो सही में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, जो सही में परमेश्वर की बातों में गंभीर है, मजाक नहीं कर रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ यार आज मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। ये एक विश्वास योग्यता कहां से आती है? ये फ्री में आती है, पैसे से नहीं आती है। इसको कितना करोड़ रुपया खर्चा करके भी, कितना अरबों रुपया खर्चा करके भी ये चीज खरीदी नहीं जाएगी, ये ऊपर से आएगी। हालेलुया। और उस याकूब की पत्री 5 अध्याय का 12 वचन, याकूब 5 अध्याय का 12 वचन। पर हे मेरे भाइयों, हाँ वही पढ़ो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना। नहीं 5:12, याकूब 5:12। हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, लिखा है ना वहां पे, वो पढ़ो। हाँ, न स्वर्ग की न पृथ्वी की हाँ। न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, और नहीं की नहीं होनी चाहिए। कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। तो देखो बात क्या है कि आपके शब्दों में परमेश्वर वो ताकत दे देता है कि सामने वाला जब बोले तो मेरे लिए वो हो जाएगा। वो विश्वास योग्यता परमेश्वर की फ्री में मिलती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके शब्दों में वो सामर्थ्य, इसीलिए जो भी हम बोले उसको सोच विचार करके बोले, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आपके शब्दों पर एक अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। इट कैन नॉट बी बाय विद मनी, ये पैसों से नहीं खरीदा जाता। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हो, यदि परमेश्वर के लोगों में बने हो, यदि परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आप में वो सामर्थ देता है, जो सामर्थ और लोग देखते हैं और वे जानते हैं कि भाई उपस्थित ये अगर मेरे साथ में है, यदि ये व्यक्ति कुछ बोले मेरे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? और एक बात, यदि आप देखिए उसके गिनती की पुस्तक के 23वें अध्याय के 11 वचन, नहीं पढ़िएगा नहीं, अगर इन भागों में आप देखिए उसके 11वें वचन में, 25 और 26 में देखिए, फिर 24 अध्याय के 10 और 11 में यदि आप देखोगे तो बिलाम ने 3 बार कोशिश की लेकिन ये हो नहीं पाया उससे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ ऐसे ही काम नहीं करती है। परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ, पहले तो बिलाम के अंदर वो सामर्थ थी, क्योंकि राजा खुद बोल रहा है तू जो होता है वो हो जाता है, इस विश्वास से उसको बुलाया गया। लेकिन इन बिटवीन जब पैसों की लालच आ गई या पैसों वाली बात आ गई तो क्या हो गया? परमेश्वर के काम अब उसमें हो नहीं रहे हैं। जो सोच के हो गया कि हाँ चलो यहां पर बछड़े लगा दो, मैं बोल दूंगा और वो हो जाए, वो कर नहीं पाया। वहां पर तीनों जगह पे विफल रहा वो। सो परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर आनी चाहिए वो पैसों से नहीं आती है। जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हो, जब आप परमेश्वर में बने हुए हो, जब आप परमेश्वर के भय में चल रहे हो, जब परमेश्वर के सामने योग्यता के साथ में खड़े हो, तब तो परमेश्वर की सामर्थ आप में काम करेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, यदि आप सच में समर्पित जीवन जी रहे हो तो प्रैक्टिस करें, किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। हालेलुया। किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करने से डरे नहीं कि अरे ये तो केवल पास्टर ही कर सकते हैं, ये केवल पास्टर की पत्नी ही कर सकती है, ये केवल चर्च के कुछ एल्डर ही कर सकते हैं। ये ना सोचिए। आप एक विश्वासी हो, आप प्रभु का वचन सुनने वाले हो, आप प्रभु की संगति में रहने वाले हो, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हो, यदि आप प्रार्थना करने वाले हो, तब तो आपको ये करना चाहिए। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, डरिएगा नहीं इस बात से। परमेश्वर आपको वहां इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर आपको
फ्री में देते हैं। हालेलुया। ये पैसा खर्च करके, कहीं पे फीस देके, कहीं पे देकर आप सामर्थ का काम, परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। आप परमेश्वर और उसकी सामर्थ को आप खरीद नहीं सकते हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप जानिए कि यदि आपके अंदर परमेश्वर का काम होना है तो चाहिए कि आप प्रभु के साथ में जुड़े रहें। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियो 4 अध्याय का 13 वचन। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो मेरे साथ में, जो मुझे सामर्थ देता है। बहुत ही अनकॉन्फिडेंटली बोल रहे हो आप लोग कि अरे क्या, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आप जान लीजिए, वो सामर्थ देने वाला आपको सामर्थ देना चाहता है, लेकिन क्या आप सामर्थ लेना चाहते हो? हालेलुया। क्योंकि ये फ्री है, इसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है कि पास्टर मैं 5,000 रुपया वहां पर भर देता हूं, मुझे सामर्थ मिलनी चाहिए, मुझे सामर्थ से भर डालो। ये नहीं मिलने वाला आपको, ये फ्री है आपके लिए। हालेलुया। बस आपको ईमान के साथ प्रभु के साथ में जुड़े रहना है, ईमान के साथ प्रभु की सेवकाई में बने रहना है, ईमान के साथ प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कर देना है। और फिर परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, बट द कंडीशन यू हैव टू बी जॉइन विद हिम। आपको उसके साथ जुड़े रहना होगा और परमेश्वर के साथ की घनिष्ठता को आपको बनाए रखना होगा, तब तो फ्री में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन यदि आप सोचोगे कि मैं सांसारिक जीवन भी जीता रहूंगा और फिर मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ बनी रहेगी, तो इस गलतफहमी में ना रहना। आपको एक तरफ चुनना होगा, क्या मैं सांसारिक तरीकों को चुन लूं या मैं परमेश्वर को चुनूं। यदि परमेश्वर को चुनते हो, परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हो, तब तो परमेश्वर की सामर्थ आप में फ्री में काम करेगी, with no money। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात, यदि आप इस पूरी घटना के अंदर देखोगे तो बिलाम का सबसे करीबी मित्र कौन था वहां पर? बिलाम जिस गधे पर चल रहा था वो उसका एकदम करीबी साथी था, समझ लो। हमेशा वो उसके साथ में रहता था, है ना। गधी खुद कंफेस कर रही है इस बात को, तू बचपन से मेरे सामने ही बड़ा हुआ है, मेरे साथ साथ में, तू क्या मुझे जानता नहीं है कि नहीं? एक करीबी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति नहीं बोल सकते, जो गधा इतना करीबी था, आखिर में उसको बात करनी पड़ी, मतलब परमेश्वर ने उसका मुंह ही खोल दिया बोलने के लिए। एक सच्चा मित्र आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, है ना। उस समय के अंदर परमेश्वर ने उस गधी को इस्तेमाल किया बिलाम को मार्ग दिखाने के लिए। उस समय गधी को भी बिलाम से मार खाना पड़ा। हालेलुया। आप सोचिए, एक सच्चा साथी आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। जो आप जिसके ऊपर आप सवार हो, देखो वहां पर बिलाम के बारे में यदि हम देखो, उसका कोई व्यक्तित्व ऐसा कोई करीबी दिखाया नहीं, वहां पर कोई परिवार नहीं दिखाया गया, उसका कोई मित्र नहीं दिखाया गया, लेकिन एक ही था उसके साथ में जो उसको लेकर चल रहा था, जिसके साथ में ये सारी घटना उसके साथ में घटी। और फिर गधी ने उसको बोल दिया कि तूने मुझे मारा, मैं तो तुझे फिर भी बता रहा था, ये वो, मतलब ये सारी बातें क्या दिखाती है? सब कुछ में पैसा काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। एक सच्चा साथी, एक सच्चा मित्र आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। हाँ, बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के कई मित्र थे। कब तक थे? पैसा होने तक। जब पैसा खत्म हो गया, सारे मित्र भाग गए। अपनी मित्रता, अपने साथी को आप क्या बहुत सोच समझ कर चुनाव करना उसका। आप कैसे दोस्त बनाते हो, वो दोस्त किन विचारों के साथ में चलते हैं, वो दोस्त आपसे क्या चाहते हैं। मैं सभी बच्चों को भी, आज ज्यादा बच्चे लोग हैं नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो उस उम्र से जा रहे हैं जहां पर अभी उनको चुनाव करना है अपने मित्रों का, है ना। बचपन में तो चलो कैसे भी मित्र मिलते रहते हैं, वो सब खेलते खेलते बड़े हो जाते, पता भी नहीं चलता। लेकिन जब 12 साल के ऊपर होने लगते, जब तुम लोग की उम्र में आ जाते हैं, तब सही मित्र चुनने की समय आ जाता है। तो इसलिए सही तरीके से अपने मित्रों को चुने कि वे किन विचारों के साथ में चलते हैं, उनकी भाषा क्या है। क्या ध्यान सबका? सभी संडे स्कूल बच्चों को भी मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखें। यूथ को भी मैं बोल रहा हूं, ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को बोल रहा हूं, ये यूथ के लिए नहीं है। बड़े तो हम सब काफी अनुभव लेकर अब यहाँ तक आ गए हैं, बहुत अनुभव हो गया है, फिर भी हमें भी अभी सीखने की जरूरत है ना। हमारे कैसे पड़ोसी होते हैं,
कैसे लोगों से हमारी संगति होती है। तो चुनना क्या है उसके अंदर, जब आप किसी मित्रता को ढूंढो, कोई आपका करीबी होना चाहता है तो पहले देखो उसके विचार क्या है। भले वो अन्य भाषा का होगा, अन्य विचारों का होगा, यानी कि जाति का होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके शब्द क्या है। या अगर वो अन्य विश्वास में भी है तो कितना अग्रेसिव है वो। अगर वो आपके विश्वास के अंदर कोई अड़तला बनता है, रुकावट बनता है, या कोई आपको ठेस लगने वाला बनता है, तो दूरी बना लो, कोई बात नहीं है। क्योंकि संसार के मित्र ना होगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे लिए करीबी मित्र है, हमारा एक करीबी मित्र है जो हमें छुड़ाता है, हालेलुया, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे करीब आकर हमारी बातें सुनता है, समझता है, हमारे लिए प्राण देने के लिए भी चला जाता है, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 13 और 14 को। यूहन्ना 15 अध्याय 13 और 14। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, हाँ। कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। आमीन। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो यदि उसे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम क्या हो? यदि प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनना चाहते हो तो उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं ना, उसको मानो, हालेलुया। उन आज्ञाओं पर चलो तो वो आपका मित्र है, और वो मित्र आपके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है, हालेलुया। इस संसार के मित्रों के पीछे हम भागने लगेंगे, इन संसार के मित्रों को मनाने के पीछे अपना बहुत पैसा खर्च कर देंगे। इन संसार का मित्र हमसे चूक न जाए, हमसे रूठ न जाए, हम अपने आप को कहीं नुकसान भी पहुंचा देंगे, बट बी अलर्ट। ये संसार का मित्र इसी संसार में रहने वाला है। आप इस संसार से ऊपर उठने के लिए बुलाए गए हो, हालेलुया। मैं और आप इस संसार से ऊपर उठने के लिए बुलाए गए हैं, इस संसार पर रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। कि प्रभु का वचन बताता है कि मेरे लोग, ये लोग इस संसार में तो है पर संसार के नहीं है। सो किसी से ऐसी मैत्री भी ना हो कि आपके, अरे यार छोड़ना, आज क्या चर्च जा रहा है यार, चल आज यहां पर चलते हैं, ये फलाना जगह पे आज यहां पर जाना है, तो कैसी मैत्री आपको चूज करनी है वो देखना। जो आपको मसीहियत में यदि आने से अगर रुकावट बन सकता है, तो चाहे वो ऐसा कोई मित्र ही क्यों ना हो, चाहे ऐसा कोई पेट क्यों ना हो। पेट मतलब कोई जानवर, अगर यदि आप पाल रहे हो और वो जानवर आपके लिए कारण बन रहा है कि आपको चर्च आने से रोक रहा है, देन एनीथिंग, ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा कोई भी कारण जो आपको कलीसिया में आने से, प्रभु के पास आने से यदि रुकावट बनता है, देन दैट इज हार्मफुल फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज हार्मफुल, हालेलुया। ये आपके लिए नुकसान होगा। सो अपना एक साथी आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, हालेलुया। उसी में यदि आप 22 में 16 से 18 देखोगे, नहीं निकालिएगा, नहीं, मैं उसी घटना के अंदर हूं अभी। आप सोचिए, जब वहां पर लिखा है कि पहली बार जब बलाक के लोग आए, बिलाम को उन्होंने इन्विटेशन दिया और बिलाम ने उनको भगा दिया, जाओ, परमेश्वर ने मना कर दिया है, मैं नहीं आ रहा हूं। क्योंकि तब तक तो कुछ पैसे की झोली आई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ इनविटेशन लेटर आया था। सोचो उस रात को बिलाम कैसे सोया होगा, आराम से सोया होगा, मस्त में, वाह, जैसा परमेश्वर को चाहिए था मैंने वैसा कर दिया। आप सोचिए कि जब आप ऐसा करोगे जो परमेश्वर को चाहिए, कैसी नींद आएगी आपको, मस्त हर्राटे वाली नींद आएगी, सुबह ही मस्त में उठोगे, तरोताजा रहोगे। लेकिन जब दूसरी बार बला के लोग आए, बड़ा पैसा लेकर आए, झोली लेकर आए, और उसके बाद आप बला को सोता हुआ भी नहीं देखा आपने, उसके लिए रात हुई नहीं वहां पर। उसके बाद से 3 बार वो काम करने में लगा रहा, कहीं दिखा नहीं कि वो रात को सोया और सुबह उठा। अच्छी नींद, सुकून, शांति पैसों से नहीं आती है, हालेलुया। अच्छी नींद खर्च करने के लिए लोग टैबलेट्स खाने लगते हैं आजकल, गोलियां खाएंगे, लेकिन अच्छी नींद तब भी नहीं मिलती है, वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अच्छी नींद पैसों से नहीं खरीदी जाती है, हालेलुया। सुकून बोलो या शांति बोलो, इसके लिए पैसा खर्चा नहीं होता। लेकिन यदि आप परमेश्वर की मर्जी पर हो, यदि आपने वो कर दिया है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो आप निर्धास्त सोओगे, मस्त में आपको अच्छी नींद आएगी। क्योंकि नींद कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है, हालेलुया। नींद को पाने के लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। लेकिन एक मसीह को नींद यूं ही दान में मिल जाती है,
यदि आप परमेश्वर के भय में हो तो आपको नींद तो प्रभु अच्छी देगा ही देगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का पहला वचन, आपको कैसे अच्छी नींद आएगी मुझे बताओ। रोमियो 8 अध्याय का पहला वचन देखो क्या लिखा है। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, जिस पर दंड की आज्ञा आ चुकी है, क्या वो रात को सोएगा क्या? जिसको मालूम हो गया कि भाई मुझे तो दंड मिलने वाला है, मुझे तो सजा मिलने वाली है, उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आपको पता चलता है कि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, आराम से सो जाओ भाई, हमको तो कुछ नहीं होने वाला। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आप सोचिए अब कितनी अच्छी नींद आनी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे दंड तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को मसीह बना लिया कि भाई क्रिश्चियन हो गया हूं, चलो घर के सामने एक मसीह वाला क्रॉस लगा देता हूं और मैं क्रिश्चियन बन गया, अब मैं आराम से सो जाऊंगा, दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात उन पर जो शरीर की रीति पर नहीं परंतु आत्मा की रीति पर चलते हैं, ये कंडीशन भी पूरा करना है। आप शरीर की रीति पर नहीं चल रहे हो लेकिन आत्मिकता में चल रहे हो, आप मसीह हो, आज्ञा नहीं है, अब आप आराम से सो सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डर कर जागने की जरूरत नहीं है, आपको घड़ी बार बार घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, कौन सी घड़ी दंड आ जाएगा, कौन सी घड़ी मेरे ऊपर न्याय आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। तो जिन पर दंड की आज्ञा नहीं वो आराम से सोएगा। और एक वचन को पढ़े, नीति वचन 3 उसके 24वें अध्याय में क्या लिखा है? नीति वचन 3 अध्याय का 24वां वचन। हाँ, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा। हाँ, तब कैसी नींद आएगी? सुख की नींद आएगी। ऐसी नींद जिसमें भय ना हो, ऐसी नींद जिसमें चिंता ना हो, ऐसी नींद जिसमें फिक्र ना हो। वरना पैसा तो बहुत है, उसके बाद ही नहीं आती है। फिर जब बहुत पैसा आ जाता है एक एक के पास, अरे बाप रे, उनकी बार बार जाके उस तिजोरी को चेक करेगा कि बराबर से तो रखा है कि नहीं, खिड़की बराबर से बंद है कि नहीं, ताला बार बार भी चेक करेगा। वो चर्च में भी आएगा तब भी घर का ताला ही याद आएगा, मैंने ताला बराबर से बंद किया है कि नहीं, घर में मैंने पैसा रखा हुआ है या मैंने कुछ रखा है। नींद आपकी खराब कर देगा, आपको नींद नहीं आएगी। वरना या कहीं पे भी आपका पैसा होने दो, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है जहां पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। हालेलुया। तो तेरा धन कहां पर रखा है तुमने? हालेलुया। सो थिंक दैट कि अच्छी नींद कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है, और उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिना पैसे की भी आपको अच्छी नींद मिल सकती है। हालेलुया। एक और बात, दूसरी कुरिन्थियों 5वें अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय का पहला वचन। क्योंकि हम जानते हैं हाँ, कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, हाँ, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन। हालेलुया। पैसों से घर के बारे में हमने बात की थी कि हम कितना खर्चा कर करके इस पृथ्वी पर घर बना लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन स्वर्ग पर घर खरीदने के लिए कितना पैसा आप खर्च करोगे? 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट हाउस इन हेवन, अगर आपको स्वर्ग में घर चाहिए, नीड नॉट टू स्पेंड सो मच मनी। बस चाहिए कि विश्वास। लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर, पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर कौन सा है? वो घर अभी जिस घर में रह रहे हैं उस घर की बात नहीं हो रही है, इस घर की बात हो रही है। जब ये घर गिराया जाएगा, जब हम इस शरीर से निकल जाएंगे, तो लिखा है हम जानते हैं। कौन जानता है? जो मसीह में है वो जानता है, जो गैर मसीह उसके लिए है ही नहीं वचन। लेकिन जो मसीह है, लिखा है हम जानते हैं। कौन जानता है? अगर आप मसीह हो, अगर आप मसीहियत पर पक्के हो, यदि आप प्रभु के वचन को जानते हो, यदि आपने प्रभु को थाम कर रखा है, यदि प्रभु के साथ आपकी घनिष्ठता है, यदि प्रभु से आप आकर्षित हो, यदि प्रभु ने आपको नाम मिला हुआ है,
बहुत पैसा होता है तो हमारा आत्मविश्वास एकदम आसमान पर होता है। नो, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना, मेरे पास पैसा है। बट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। पैसा बहुत आपके पास रह जाएगा, वो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन उस विचार के अंदर जो आपके हाथ से निकल गया वो निकल गया। इसीलिए चाहे पैसा कितना आए जाए, बट यू हैव टू बी कनेक्टेड विद गॉड। प्रभु के साथ में जुड़े रहे, प्रभु में बने रहे, घनिष्ठता बनाए रखें। प्रभु का वचन जैसे हमने पढ़ा, जो डाली मुझ में जुड़ी रहेगी वो फल लाएगी, परंतु जो जुड़ी न रहेगी तब तो वो कोई काम की नहीं है। इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि इस सुबह के समय हमने कुछ अच्छी बातें बाइबल में से सीखी हैं। बिलाम और बलाक के द्वारा। बलाक तो चलो एक व्यक्तित्व था, इस संसारिक व्यक्ति था, लेकिन बिलाम तो परमेश्वर का था। वी हैव टू लर्न फ्रॉम बिलाम समथिंग, वी कैन लर्न बिफोर। पैसा उसके सामने आने से पहले का जीवन, पैसा दिखने के बाद के जीवन में कितना परिवर्तन आया। हालेलुया। सो पैसा बहुत आया। उस राजा ने पूरी कोशिश की कि मैं घर भर के भी पैसा दे दूं। उस राजा ने यह भी कहा कि मैं तुझे प्रतिष्ठित भी कर डालूं। लेकिन जब कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है तो क्या हो सकता है। हालेलुया। उतना सारा पैसा भी उन इजराइलियों के लिए शाप नहीं ला पाया, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ था। यदि आप परमेश्वर के चुने हुओं में हो तो इस संसार की कितनी भी पैसे लोग आपके विरुद्ध में क्यों ना खर्चा करना पड़े। कई बार सुनने में आता है कि किसी ने, और वो दुष्टात्मा खुद बोलती है, मैंने इसके लिए 10,000 खर्चा किया, मैंने इसके ऊपर 15,000 खर्चा करवाया, वहां पर मैंने ये जादू टोना करवाया है, लेकिन फिर भी वो मसीह ही है, फिर भी वो मसीह से नष्ट नहीं हुआ। कुछ लोग जो, चलो इसीलिए जरूरी है कि हम कितना विश्वास में मजबूत है। यदि आप विश्वास में मजबूत हो, यदि आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करके रखा हुआ है, यदि आप लगातार वचन में बने हो, यदि आपने लगातार अपना अंगीकार प्रभु के प्रति रखा है कि प्रभु आप मेरे उद्धार करता हो, आप मेरे जीवन को चलाने वाले हो, तब तो कोई कितना खर्चा क्यों ना करने दो, आपके ऊपर एक तीर भी नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप आवन जावन वाले ऐसे रहोगे, एकदम ऊपर नीचे वाले होंगे, तब तो ये चिंता की बात हो सकती है। हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं इस समय। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अपने आप को बिलाम के स्थान पर लेकर जाए इस समय और सोचे कि परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ तो दे डाली।